दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों 6 एम्पियर कंट्रोल एमसीबी, स्टार डेल्टा टाइमर, मेन कंटेक्टर, डेल्टा कंटेक्टर और ये स्टार कंटेक्टर, इस तरह से दोस्तों ये आइटम लगते हैं स्टार्टर के अंदर, स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर। और ये कंट्रोल सर्किट के लिए NO-NC 1NO1NC एड ऑन कॉन्टैक्ट और स्टार कंटेक्टर पे 2NO2NC एड ऑन हम लगाने वाले हैं, जो कि कंट्रोल वायरिंग के लिए ये देखिए आप इस तरह से 2NO2NC स्टार कंटेक्टर के ऊपर लगता है। ठीक है दोस्तों, ये स्टार्ट स्टॉप पुश बटन है, NO-NC एलिमेंट पुश बटन स्टेशन भी बोलते हैं दोस्तों इनको। तो चलिए दोस्तों, एड ऑन हटा लिए, एड ऑन कॉन्टैक्ट। सबसे पहले कंट्रोल वायरिंग स्टार्ट करते हैं। ये 230 वोल्ट सप्लाई यूज़ करेंगे हम इस स्टार्टर के अंदर। तो ये न्यूट्रल लिंक बना लिया है सभी का, जो कि A2 कॉन्टैक्ट पे इस वायर को कनेक्शन करेंगे हम, न्यूट्रल वायर को। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी कंडक्टर का A2 पॉइंट पे हम न्यूट्रल लिंक लगाएंगे, न्यूट्रल वायर, या इस तरह से। A2 पे न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर लिया स्टार कंडक्टर पे। ठीक ऐसे ही इसी प्रकार डेल्टा कंडक्टर पर भी हम न्यूट्रल वायर लगा लेंगे A2 नंबर पे। ये इस तरह से टाइमर और तीनों कंडक्टर पे A2 पर हमने न्यूट्रल वायर सबसे पहले कनेक्शन कर लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए अब आगे कंट्रोल सर्किट स्टार्ट करते हैं, एड ऑन कॉन्टैक्ट लगा लेते हैं। दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर में NO-NC बहुत महत्वपूर्ण है। इनके बगैर स्टार्टर की वायरिंग नहीं होती है और स्टार्टर बनता भी नहीं है। NO-NC बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने लगा लिए हैं डेल्टा कंटेक्ट पे 1NO1NC। मेन कंटेक्टर पे ऑलरेडी NO है अपना, उसको यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने कंट्रोल वायर पुश बटन स्टेशन पे लगा लिया है, जो कि 1 नंबर है NC का। 2 नंबर से हम सप्लाई लेंगे, एक वायर और जोड़ेंगे इसके साथ, जो स्टार्टर को होल्ड के लिए लगाएंगे। जैसे अपन स्टार्टर को ऑन करेंगे ऑन बटन से, तो ये मेन कंडक्टर से कंट्रोल सर्किट बना रहेगा। इससे जब भी हम स्टॉप पे भी से स्टॉप करेंगे तो बंद होगा स्टार्टर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अब NO स्विच पे हमने वायर लगा लिया है 3 नंबर पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। NO पुश बटन के चौथे नंबर से हम स्टार्ट का वायर लेंगे, जो कि टाइमर पे कनेक्ट करेंगे A1 पर। ठीक है दोस्तों, A1 से जो टाइमर का 15 नंबर है उस पर लूप करेंगे, ताकि अपनों को स्टार डेल्टा की सप्लाई टाइमर की रिले से दोनों कंडक्टर को चेंज ओवर के तरह मिल जाए। ठीक है दोस्तों, एक तरह से जैसे आप देख रहे हैं A1 पे लगाएंगे टाइमर से। जैसे हम ये सेट पॉइंट है टाइमर का, मिनट में सेकंड में जैसे भी अपन आवश्यकता अनुसार सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टाइमर के 16 नंबर से डेल्टा के NC से हम एक वायर कनेक्शन स्टार की कॉइल पे करेंगे, स्टार कंडक्टर की। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट का वायर लगाते हैं, जो कि स्टार्ट पुश बटन के 4 नंबर से, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये इस तरह से जैसे हम स्टार्ट करेंगे टाइमर को सप्लाई मिलेगी। टाइमर से जो एक रेड कलर का लूप किया हुआ है 15 नंबर पे, वो रिले की सप्लाई है। जैसे हम स्टार्ट करेंगे 15 नंबर से सप्लाई, रिले से आउटपुट आकर के डेल्टा के NC से स्टार कंडक्टर को ऑन कर देगा। तो ये मैंने ब्लैक कलर के वायर लिए हैं, जो कि स्टार कंडक्टर के ऑन करने के लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये 16 नंबर से हम वायर जोड़ रहे हैं, टाइमर के 16 नंबर से डेल्टा कंडक्टर के NC पर कनेक्ट कर लेंगे वायर को। डेल्टा कंडक्टर जब ऑफ रहेगा, बंद रहेगा,
तो हमको इसके एनसी से स्टार कंडक्टर की सप्लाई मिलेगी। टाइमर के द्वारा स्टार कंडक्टर ऑन हो जाएगा। तो स्टार और मेन सबसे पहले लगते हैं जैसे ही स्टार्ट करते हैं स्टार्टर को। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से A1 पर हम सप्लाई वायर लगा लेते हैं। ये इस तरह से स्टार कंडक्टर का ये A1 जिस पे हमने कॉइल को सप्लाई दे दी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये स्टार का सर्किट बन गया स्टार कंडक्टर का। ठीक इसी तरह 18 नंबर से हम डेल्टा का भी सर्किट बना लेंगे जैसे स्टार का बनाया है। इस तरह से 18 नंबर से टाइमर के वायर लेके स्टार के एनसी से हम डेल्टा की कॉइल को, डेल्टा कंडक्टर की कॉइल को सप्लाई दे देंगे दोस्तों। जैसा हमने स्टार का बनाया है ना, समझ रहे हैं ना दोस्तों। बहुत सरल तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको, बहुत इजी है। अभी मैंने रिले नहीं लगाया इसमें। आप सोच रहे होंगे कि रिले तो लगाया नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वायरिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपको मैं रिले भी लगा देता लेकिन दिखती नहीं वायरिंग। ठीक है, इस तरह से हमने 18 नंबर टाइमर से वायर एक लेकर के स्टार कंडक्टर के एनसी में कनेक्शन कर लिया है। क्योंकि मैंने रेड कलर का वायर लिया है। अलग अलग कलर के वायर इसलिए लिए दोस्तों कि आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हम A1 पर लेके आएंगे। स्टार कंडक्टर की एनसी से हमने डेल्टा कंडक्टर के A1 पर वायर कनेक्शन कर लिया है एक, जो कि टाइमर से आया है इस तरह से। जब स्टार कंडक्टर जब ऑफ रहेगा तो हमारा डेल्टा ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इस तरह से। कई लोगों के काफ़ी समय तक ये वायरिंग समझ में नहीं आती है। इसलिए मैं आपको बहुत सरल तरीके से एकदम साफ सुथरा वायरिंग करके मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस तरह से हमने होल्डिंग का वायर लगा लिया है दोस्तों, जो पुश बटन के एनसी जो था ना 2 नंबर वायर उससे। ठीक है, अब इसके मेन कंडक्टर का जो एनो है उसके आउटपुट से हम कॉइल को सप्लाई दे देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। और इसी से हम एक वायर और कनेक्शन करेंगे जो कि टाइमर का सर्किट बनाने के लिए, कंडक्टर को होल्ड रखने के लिए डेल्टा कंडक्टर को, और टाइमर की सप्लाई जोड़ देंगे हम इसमें मेन कंडक्टर के A1 से। इस तरह से दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब जैसे ये हमने सप्लाई ऑन की, कंट्रोल MCB ऑन किया, ये इस तरह से आप देख सकते हैं ये कंट्रोल फेज आ गया है हमारा। अब जैसे हम स्टार्ट करेंगे, ये हमने स्टार्ट किया तो स्टार कंडक्टर और मेन दोनों ऑन हो गए, आप देख सकते हैं। और डेल्टा चेंज ओवर हो गया है, ये ऑफ कर दिया है, ये ऑन किया दोबारा मैंने दोस्तों। ये इस तरह से स्टार डेल्टा का कंट्रोल सर्किट बनता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग होती है। स्टार्टर छोटा हो बड़ा हो वायरिंग एक जैसी होती है सब में। ठीक है दोस्तों, तो ये ओवरलोड रिले लगा लेते हैं। अब इतनी वायरिंग उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगा। ये रिले का NC है जिस पे हम कंट्रोल सप्लाई लेंगे। ये इस तरह से कंट्रोल MCB से जो पुश बटन में लगाया था NC पुश बटन में, उस वायर को खोल के रिले को सीरीज में ले रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। ये कंट्रोल वायर कंट्रोल फेस लगा दिया है। अब रिले के NC से हम एक वायर स्टॉप PB के NC पे लगा लेंगे। ये इस तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं। रिले को माउंट कर लेते हैं, कंडक्टर के साथ कनेक्ट टाइट कर लेते हैं बढ़िया से। ये हमने रिले लगा दिए हमने ओवरलोड, और ये NC पुश बटन के इनपुट सप्लाई दे देते हैं, कंट्रोल सप्लाई इनपुट। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से स्टार डेल्टा की पूरी वायरिंग हो चुकी है। तो चलिए अब इसको ऑन ऑफ करके देखते हैं। कंट्रोल सप्लाई ऑन कर ली हमने, कंट्रोल MCB भी ऑन कर ली, सप्लाई ओके। ये स्टार्ट कर लिया दोस्तों।
ये ग्रीन बत्ती, टाइमर की ग्रीन बत्ती स्टार को सप्लाई है उसका इंडिकेट कर रही है। ये रेड वाली डेल्टा की है दोस्तों। जैसे ही चेंज ओवर होता है टाइमर से तो ग्रीन रेड बत्ती आ जाती है। ये इस तरह से कंट्रोल सर्किट बनता है दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर का। दोस्तों जैसे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में कंट्रोल सप्लाई कई प्रकार की होती है। 110 वोल्ट एसी, 230 वोल्ट एसी, 440 वोल्ट एसी, 24 वोल्ट डीसी। लेकिन स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग का जो सर्किट है वो इसी प्रकार से बनता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो थोड़ा बहुत भी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में। धन्यवाद दोस्तों।